नमस्कार साथियों, करियर विद संदीप में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी का 26 अगस्त का जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था उसको आज इसमें हम कवर करेंगे, जीके और जीएस का। तो क्वेश्चन अच्छा है, आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने के हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। तो देखिए, तो सरकार द्वारा जो 24 का शोषण के विरुद्ध है, इसका आपका जो है न्यूनतम आयु आपका 14 वर्ष का है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो यौन संक्रमण रोग नहीं है। तो देखिए, ये जो एड्स, सिफिलिस और हेपेटाइटिस जो ये तीनों जो है आपका यौन संक्रमण रोग है। एक जो है यक्षमा, यक्षमा जो है आपका यौन संक्रमण रोग नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? यक्षमा, जिसको टीबी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर बोला है कि मानव शरीर में पाइरुवेट अम्ल का ऑक्सीय विघटन कहाँ पे होता है। तो मानव उसके शरीर में जो पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन जो होता है कहाँ पे होता है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड है आपका, ये सिल्वर क्लोराइड इस सिल्वर और क्लोरीन में आपका क्या होता है, बदल जा रहा है। सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर और क्लोरीन में बदल जा रहा है। तो यह डिटो डिटो का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ये जो है आपका प्रकाश अपघट्य अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश अपघट्य अपघटन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि की शुरुआत की थी। तो माइक्रो फाइनेंस गतिविधि की 1992 में शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड ने किया था। तो राइट आंसर आपका नाबार्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुरन की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, जिसमें से आपका सही है उसमें से सही कथन को बताना है। देखिए, एक नंबर में बोल रहा है कि ये बहुत पतली, ये जो होता है एक नंबर में बहुत पतली दीवारों से लगी हुई उंगलीनुमा संरचना होती है। उसके बाद ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। इनमें भोजन के लिए पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र नहीं, छोटे छोटे इसमें छिद्र नहीं होते थे। 3 नंबर आपका गलत हो जाएगा। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होता है। तो 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 4 नंबर। तो देखिए 1, 2 और 4 आपको बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। सही कौन कौन सा है? 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? यह पाया जाता है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग का घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग का घटन के लिए कांच का अपवर्तन उतना ही अधिक होता है। तो उसमें दिया येलो, दिया वायलेट, दिया ग्रीन, क्रमशः बैगनी, पीले और हरे प्रकाश के अपवर्तन के लिए इनके बीच में कौन सा आपका सही अपवर्तनांक बताना है। जिसका तरंग ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। देखिए, तो येलो का तरंग ज़्यादा होता है तो इसका अपवर्तनांक कम होगा। तो ऑप्शन एक ही में 3 नंबर में दिया है येलो वाला, तो येलो वाला इसका अपवर्तनांक कम है, एक ही दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यसभा के जो महासचिव जो होते हैं इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्य के सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी तांबे के तार क्या है आपका, तांबे का तार जो है 2.4 एम्पियर की तरह प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट है। तो तार का प्रतिरोध देखिए, आई का वैल्यू मेरा दे दिया है और भी दे दिया था। प्रतिरोध होता है ओम का नियम जो होता है, भी बराबर जो होता है आपका आई आर होता है। तो ये आपका 2 दे दिया, आई दे दिया 10.04 आई इंटू आर, आर का हमको निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा और उसके बाद जो होता है इसको तो 2 गुने 10 और बटा 4 हो जाएगा। तो ये कितना कट का आ जाएगा, तो मेरा 5 ओम आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 ओम आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जा सकता है। तो देखिए, फर्स्ट वाला जो है आपका संयोजन अभिक्रिया, तो फर्स्ट वाला आंसर आपका गलत है, नहीं है। 2 नंबर जो है आपका एकल विस्थापन है, ये भी आपका नहीं है। 3 नंबर जो भी, ये भी आपका एकल विस्थापन है। तो 4 नंबर है, ये जो है आपका द्विविस्थापन हो सकता है, इसको माना जा सकता है क्योंकि 2 पार्ट में ये ब्रेक है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की सूर्य के प्रकाश के दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती है। आपका क्या है? 10 सेंटीमीटर जो ये दे दिया आपका फोकस हो गया। और किसी वस्तु की यदि किसी वस्तु को भी दर्पण से इतना मीटर की 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना हो गया? यू हो गया। और भी पूछ रहा है, इसको फार्मूला से हम निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होगा? 1/f
बटा 1/v और दर्पण है तो प्लस में हो जाएगा 1/u। तो इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे तो मेरा ओवरऑल क्या निकल के आएगा, तो v जो है मेरा -20 आ जाएगा। तो जो दर्पण के सामने बनेगा तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। दर्पण के सामने यानी कि बाएं साइड में बनेगा दर्पण के सामने, तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो भारत के योजना आयोग के जो है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत की उस नदी का नाम बताइए जिसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तो कौन सा नदी है, तो ये नदी आपका ताप्ती है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, ताप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो कुंभ मेला के लिए जो ऑप्शन में दिया हुआ था अहमदाबाद होगा नहीं, सूरत नहीं होगा, लखनऊ। तो प्रयागराज जो यूपी में है, ये आपका कहाँ पे है, तो आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर आपका प्रयागराज हो जाएगा कुंभ मेला के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 तत्वों के समूह को कौन सा डोगेनियर के त्रिक नियम का फल। देखिए एक होता है फ्लोरीन, होता है क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, उसके बाद आयोडीन होगा। तो इसमें से देखिए कौन सा आपका सीक्वेंस में दिया है, तो आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिया हुआ है, तो आपका यहीं बी नंबर आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका शास्त्रीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की चयन करना है। किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए कम से कम 20 लाख लोगों को यह भाषा बोलनी आनी चाहिए। दोनों मतलब किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए उसके साहित्य परंपरा मौलिक होनी चाहिए। आपका सही, साहित्य परंपरा का मौलिक होनी चाहिए। किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के शास्त्रीय भाषा और साहित्य को आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न होना चाहिए, भी आपका सही है। उसके बाद किसी भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों को 1500 से 2000 के बीच से वर्षों से अधिक पुरानी, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संतुलित किया था। 1 सेकंड के बाद इसमें कुल ऊर्जा पूछ रहा है। तो मेरा रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में दिया है तो आपका 30 और 10 40 ओम हो जाएगा। उसके बाद भी कितना दे दिया, 6 दे दिया। टी कितना दे दिया, तो 1 सेकेंड। हीट का फॉर्मूला होता है आपका एच बराबर हो जाएगा आई का स्क्वायर आर और टी। तो हमको आई निकालना है तो ओम के नियम से निकालेंगे। भी बराबर आई आते हैं, यहाँ से आई हम आर निकालते हैं, यहाँ से हम आई निकालेंगे तो मेरा आई कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आई आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। ठीक, तो आई मेरा आ गया 3/20। यहाँ से एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो 3/20 फिर 3/20। आर का वैल्यू कितना हो गया 40 और 1 सेकेंड। तो 20 दूना 40 आई हो गया 10। तो 3 3 9 और बटा 10 10 मतलब 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं। देखिए, तो ये जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो होता है, ये जो होता है आपका विसरण कहलाता है। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 58। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए जो होता है आपका साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो जो आप ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। उसके बाद किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कितना होगा। तो वहीं फोकस दूरी दे दिया, अवतल दर्पण में कितना वस्तु दूरी दे दिया, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी मेरा कितना निकल के आ जाएगी, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है मेरा निकल के आ जाएगी कितना, 24 आ जाएगी। राइट आंसर मेरा हो जाएगा डी नंबर 24। आप लोग निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, तो मेथेन और क्लोरीन में जो है गैस मेथिल क्लोराइड बना रहता है, क्या है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दिए कथन में विचार करना है। कि परवल अम्ल और परवल क्षार के लवण उदासीन होते हैं और इनका पीएच 7। देखिए, उदासीन जो विलयन होगा तो उसका पीएच आपका 7 होता है, उदासीन आपका पीएच 7 होगा, तो आपका सही है। परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं, उनका पीएच क्षार होता है। तो परवल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये भी आपका लवण, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, अम्ल जो भी होगा उसका पीएच क्या होता है, 7 से कम हो जाए। तो ऑप्शन दोनों सही है, डी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। एक में दिया है कि आपका परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ये आपका सही है। परिनालिका का एक सिरा छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरी सिरा
दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका एक सही है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग कर देना, गलत कथन का चयन करना। देखिए, तो यह लैंड लीफ में जाने वाले अपशिष्ट मात्रा को जब अलग करेगा तो उसकी मात्रा को तो बढ़ाएगा नहीं, तो गलत कथन यही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का धात्विक रूप है। देखिए, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का धात्विक रूप है, अधात्विक रूप है। तो इसका अधात्विक रूप कौन सा हो जाएगा, अभरक। बॉक्साइड एक धातु है, चांदी और लेड ये सब धातु है। अधात्विक कौन सा होगा, अभरक। तो राइट आंसर आपका अभरक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि औसत उत्पादन दर घट रहा है तो सीमांत उत्पादन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब औसत उत्पादन आपका घट रहा है तो सीमांत उत्पादन उससे कम हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, डी नंबर, औसत उत्पादन उससे कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था। तो भारतीय कांग्रेस का स्थापना करेंगे 1885 ईस्वी में किया गया। कहाँ, तो बम्बई में किया गया, बॉम्बे में। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज है उन्हें डिटो कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, इंजील कहा जाता है। ठीक, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस का -4 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो यह लेंस समायोजित डिटेक्टर के रूप में कार्य करेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको पावर निकाल लेते हैं। तो 8 है अब प्लस माइनस जाती है, कितना आ जाएगा 4। और हमको सेंटीमीटर में पूछ रहा है फोकस दूरी, तो F बराबर सेंटीमीटर में होता है 100 बटा इसका पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब प्लस में आएगा तो ये उत्तर लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्लस यानी कि उत्तर लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा इनमें से किस देश के व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। ये कौन सा देश है, तो व्यापार की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित दिए गए कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर की पहचान करना है। देखिए, बोल रहा है कि यहाँ पे आवर्त में बाईं से दाईं की ओर जाने, बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। नहीं, जब आपको बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में नहीं वृद्धि होती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। 2 नंबर बोल रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। जी बिल्कुल, 2 नंबर आपका सही है, तो केवल आपका 2 सही है जो ऑप्शन नंबर में डी में दिया गया। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक बीपीआरसी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे एक में दिया है गोल और झुरीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफ़ेद और बैगनी पौधे। इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने अप्रभावित लक्षण, जिसको प्रभाव नहीं करता है, अप्रभावित को लक्षण को हमको बताना है। देखिए, झुरीदार, छोटे और सफ़ेद, यही आपका अप्रभावित करता है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका हीट से रिलेटेड ये भी है। यहाँ दिया है कौन समांतर क्रम में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ रहे थे। क्रम से 6 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी है। 3 वोल्ट के बैटरी के समांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकेंड के बैटरी के द्वारा परिपथ की आपूर्ति दी गई है, तो कुल ऊर्जा निकाल। सबसे पहले हम आर निकाल लेते हैं। समानांतर क्रम में दिया हुआ है तो 6 गुना 12 प्लस 6 प्लस 12, 6 3 18, ये हो गया कितना 4, तो मेरा कितना आ गया 4 आ गया। 12 6 18, ठीक, 6 3 18 ये आ गया 6। तब यहाँ से हमको निकालना है किसका, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, भी दिया है कितना 3 दिया है, तो भी दे दिया 3, तो यहाँ से निकाल लेंगे कितना, तो इसका मेरा आ जाएगा आई स्क्वायर 4 टी। तो आई कितना हो जाएगा 3/4, 3/आई हम निकाल लेते हैं, 3/4 आएगा आई स्क्वायर 4। उसके बाद कितना आर और टी कितना 1 सेकेंड, 4 से 4 कट गया, 3 किया, तो मेरा ऑल ओवर कट छंट के आंसर कितना आ जाएगा 2.5। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है। तो कौन सा आंसर, एंथ्रासाइट जो होता है इसी में आपका सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक डिटो होते हैं। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं आपका क्या होते हैं, तो अति अभिक्रियाशील होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण से
शहरी क्षेत्र के संक्रमण के दौरान से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है? तो देखिए, तो ग्रामीण से शहर की हो तो नगर परिषद करती है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, नगर परिषद। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के अंतःश्वसन, मनुष्यों के अंतःश्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है गलत कथन की पहचान करना। पसलियाँ अंदर धंसती है, डायफ्राम ऊपर आता है, नहीं आपका गलत है यहाँ का। पसली जो होती है अंदर नहीं धंसती है। 2 नंबर है, पसलियाँ ऊपर उठती है, डायफ्राम सपाट है, आपका सही है। बहुत सी गुहा बड़ी हो जाती है, ये भी आपका सही है। फेफड़े द्वारा वायु का अंश, ये भी आपका ग्रहण होता है, ये भी आपका सही है। तो गलत कथन आपका 1 नंबर हो जाएगा यही है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।